जैसा कि आप सब जानते हैं, कांवड़ यात्रा का समय चल रहा है। इसी समय में यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला सुनाया कि दुकानों, होटलों, ढाबों, यहाँ तक कि रेहड़ियों पर भी दुकान के मालिकों को अपना नाम लिखना होगा। ये फैसला यूपी सरकार की तरफ से अनिवार्य था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। आज इसी फैसले पर हम चर्चा करेंगे। मैं हूं कोमल राव, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी इंडिया, और हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप बताइए, आप यूपी सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है तो आप क्या कहेंगे? कोमल, 3 दिन पहले की बात है, मैं लैपटॉप पे एक स्टोरी लिख रहा था इसी विषय को लेकर के, और मुझे लग रहा था कि हमको लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर हम चुप रहे तो जिनकी संकीर्ण सोच है वो हावी हो जाएंगे। और मेरा ये मानना था कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला गलत है। मेरे मन में थी कहीं ना कहीं अंदर खाने मेरे मन में थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा तो निश्चित रूप से इस पर रोक लग जाएगी, क्योंकि ये एक तरह से छुआछूत को बढ़ावा देने वाला था। और सरकार की मंशा इसके पीछे कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाली रही होगी, जो नहीं होनी चाहिए थी। भारत में सबको स्वतंत्रता है व्यापार करने की, ये अधिकार मिला हुआ है। आप ये तो कह सकते हो शुचिता के लिए, कांवड़ियों की शुचिता के लिए, कि भाई आप अनिवार्य रूप से ये लिखेंगे कि शाकाहारी भोजन है या मांसाहारी। मैं अपनी व्यक्तिगत सोच बताऊं कि जब भी कहीं बाहर मुझे जाना पड़ता है तो मैं मांसाहारी नहीं हूं, तो मैं देखता हूं जहां भोजनालय लिखा होता है वैष्णव भोजनालय, तो मैं देखता हूं शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, तो मैं वहीं अंदर जाता हूं कि तो मुझे यहाँ शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। इस तरह ये ढाबों की बात है, जो मैं ढाबों की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़े स्तर पर जाएं, जहाँ पर जैसे 5 स्टार होटल है, कोई और है, वहाँ तो ना तो कोई जाति पूछी जाती, ना कोई धर्म पूछा जाता है। वहाँ तो मैं भी नहीं सोचता कि वहाँ पर क्या है, दूसरे लोग भी नहीं सोचते। तो इस तरह की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए था, अगर वो कांवड़ियों की चिंता थी, उनको कांवड़ियों की शुचिता की चिंता थी, उनकी पवित्र भावना की चिंता थी, तो आप शाकाहार और मांसाहार ये लिखना अनिवार्य कर सकते थे। आप जाति और धर्म को लेकर के जैसे प्रदर्शन करवाना चाह रहे थे, वो गलत था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा करके सही किया। और ये साबित हुआ कि हमारे देश में अभी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम बना हुआ है। इस तरह के फैसले सरकारें अपने स्तर पर नहीं ले सकती जिनसे नुकसान होता हो। अगर इस फैसले को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यूपी सरकार ध्रुवीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। आप इस पर क्या कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है, संदेश यही गया है, बल्कि दूर दराज तक ये संदेश गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला ध्रुवीकरण वाला था, कि हिंदू मुसलमान के बीच एक विभाजन रेखा जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में परिणाम बहुत अच्छा नहीं रहा है, पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कदम परिणाम को और अच्छा करने की बजाय और बुरा करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक रहेगा। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं जयंत चौधरी, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने भी इसका विरोध किया है। हालांकि उनके विरोध का कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो सत्ता में बने हुए हैं, सत्ता के साथ लगे हुए हैं। आपको विरोध करना है तो बताइए कि ये फैसला बदलिए, नहीं तो हम सत्ता में आपके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन वो इस सीमा तक नहीं गए, लेकिन इस सीमा तक तो गए। उनका स्वागत किया जाना चाहिए कि ये फैसला गलत है। जो जिन बुद्धिजीवियों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई उनका स्वागत किया जाना चाहिए, जिन पत्रकारों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई उनका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप जातीय के आधार पर, धर्म के आधार पर इतनी संकीर्ण सोच नहीं रख सकते। जो है आप कांवड़ियों की शुचिता के लिए आपकी भावना पवित्र हो सकती है। मैं एक तरह से ये मान लेता हूँ, मान लीजिए योगी सरकार की नीयत सही थी कि कांवड़ियों की कहीं पर भी भावना आहत ना हो, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में संविधान सम्मत जो फैसले लेने चाहिए, और सरकार का सरोकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होना चाहिए। ये फैसला आने के बाद जिन लोगों ने अपने नाम लिखवा लिए हैं तो उस पर क्या होगा? वो नाम हटेंगे? क्या होगा इस फैसले का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो रोक लगाई है फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अनिवार्य नहीं है, लेकिन अब जिन लोगों ने नाम लिख लिए हैं उनके नाम यथावत लिखे रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये बताऊं कि किसी भी आदमी को कोई चालाकी नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी इस्लाम में आस्था है, आप मुसलमान हैं और आपको हिंदू देवी देवताओं के प्रति आस्था नहीं है, तो अनादर करने का हक नहीं है। और अगर आप मांसाहार बेचना चाह रहे हैं और फिर बाहर वैष्णव भोजनालय लिख रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो धोखाधड़ी मत कीजिए। आप शिव शक्ति भोजनालय लिखवा रहे हैं, तो वहाँ पर एक जो हिंदू आस्था वाला व्यक्ति है वो यही सोच कर के जाएगा यहाँ पर मुझे
हिंदुओं का जो सनातन जो भोजन है वो बिना मांसाहार का वो भोजन मिलेगा, ऐसा सोच करके जाएगा। तो चालाकी किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष के जो लोग धोखाधड़ी से होटल ढाबे खोल रहे हैं उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, खुलकर अपना नाम लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो है आड़ नहीं लेनी चाहिए, जो आपको सीधा सीधा है, लेकिन सामने सीधा लिख भी देना चाहिए कि शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा या आपके यहाँ मांसाहारी भोजन मिलेगा। वैसे मेरी व्यक्तिगत राय में अगर कोई मुसलमान शिव शक्ति भोजनालय लिख रहा है तो नामकरण उसका अधिकार है, वो तो शिव को आदर दे रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। जो भाजपा नेता ये तर्क भी दे रहे हैं कि नाम तो आपकी आइडेंटिटी होता है, उसे लिखने में क्या हर्ज है? वो लिखने में हर्ज इसलिए है कि वो उसके पीछे ये उद्देश्य माना जा रहा है, जैसा निकल करके आया है कि जो हिंदू कांवड़िए हैं वो मुस्लिम, यहाँ जो मुस्लिम दुकानदार है, मुस्लिम विक्रेता है, मुस्लिम रेहड़ी वाला है, उससे कोई उत्पाद ना खरीदे, उससे कोई वो ना खरीदे, सामान ना खरीदे। लेकिन फल फ्रूट में कहाँ मांसाहार अड़ रहा था? आप रेहड़ी वाले को जो अनिवार्य कर रहे हो कि नाम लिखोगे, उसमें कहाँ मांसाहार शाकाहार की बात आ गई? रेहड़ी वाला तो फल बेच रहा है, उसमें कहाँ मिलावट की बात आ गई? तो ये जो आपने किया ये अच्छा नहीं किया था, और बढ़िया है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, एक अच्छा मैसेज जाएगा। और जो राज्य सरकारें समर्थन में आ रही थी वो भाजपा की सरकारें थी, जो कोई कांग्रेस की सरकार तो आई नहीं, कोई वामपंथी सरकार आई नहीं, कोई ममता बनर्जी की सरकार आई नहीं। इसलिए ध्रुवीकरण के पीछे का जो उद्देश्य माना जा रहा है वो कहीं ना कहीं था, और भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के फैसलों से बचना चाहिए। उनके पास विकास के लिए बहुत लंबी सूची होगी, वो अपनी सूची बतानी चाहिए, और अगर लंबी सूची नहीं है उनके पास तो फिर उनको मतदाताओं का कोप भाजन बनना पड़ेगा। सिर्फ इसी रास्ते चलकर वो आगे वोट बटोर नहीं पाएगी, जो है ये मेरा मानना है। जी धन्यवाद सर, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।